हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और अभी बेड मैं ठीक कर रही थी क्योंकि बच्चे बेडशीट को तो गुस्सा आता है तो वो लोग बेडशीट पे ही निकालते हैं, बेडशीट खींच के नीचे कर देते हैं। ज़्यादा करके तो सृष्टि करते, उसे कुछ कोई भी चीज़ का गुस्सा आता है तो वो बेडशीट पर ही निकालती है, बेडशीट को खींच के नीचे कर देगी। और वही मैं ठीक कर रही थी और इधर दोनों बच्चे पूरा सामान फैला के रख देते हैं, जूता चप्पल को भी नहीं छोड़ते, वो भी निकाल के फैला देते हैं। तभी मैं वही सफाई कर रही थी और सूरज को बोली कि जल्दी से ला के मुझे दो, तो वो ला के मुझे दे रहा था तो मैं सब समेट के रख दी। दोनों बच्चे मेरे इतने बदमाश है कि सामान को अच्छे से उसके जगह पे रहने ही नहीं देते हैं, चाहे उसका खिलौना हो या कोई भी चीज़ हो, सबके साथ उसको दोनों को खेलना है। और अभी जो मैं कपड़े ऊपर से उठा के लाई थी तो उसे भी मैं सिमट के रख दूँगी। और छत इतना ज़्यादा अभी इधर से धूप हो रहा है कि छत पे जाती हूँ तो वहाँ पे रहने का मन ही नहीं करता है, पैर पूरा जलता है और इतना ज़्यादा धूप। तो लेके आ गई और नीचे ही मैं फोल्ड करने लगी और अभी झाड़ू लगा दूँगी। शाम का टाइम था तो शाम को मैं अक्सर क्या हमेशा ही मैं झाड़ू लगाती ही हूँ, क्योंकि शाम में झाड़ू लगा देने से घर भी अच्छा रहता है और शाम बाती देने में भी अच्छा लगता है। गंदे घर में पूजा पाठ करने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो झाड़ू पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और जहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊँगी बच्चे लोग वहीं पे कूदेंगे, खेलेंगे। कितना बोलो वो लोग सुनते ही नहीं हैं। और तो अभी मेरा पूरा घर में झाड़ू लगाया हुआ हो गया और मैं अब बाहर भी झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं फ़्रेश होने के लिए चली गई थी। फ़्रेश होने के बाद फिर मैं आई तो बच्चे बोलने लगे कि मुझे शरबत बना के दो, तो उन लोगों को ग्लूकॉन डी ऑरेंज फ्लेवर वाला वही बना के देती हूँ। अभी गर्मी ज़्यादा है तो वो अच्छा रहता है बच्चों के लिए, तो वो मैं बना के ऐसे ही मैं बना के इसके पापा को दे दी। बच्चे बिना चीनी के नहीं पीते हैं, उसको मीठा चाहिए, तो इसके पापा को उतना ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे ही दे दी। और बच्चों के लिए मैं इसमें चीनी डाल के अच्छे से फेंट के, चीनी मेल्ट होने तक मैं फेंटूँगी, फिर दोनों को दे दूँगी। और हम लोग शरबत वगैरह पी के, और अभी चाय नहीं बनाए थे तो अब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये बोले भी मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो इनके पापा को भी मैं दे दी, हम लोग भी पी लिए। तो अभी आई थी मैं सब्ज़ी बनाने के लिए और अभी सोची मैं जल्दी ही खाना बना के फिर नहाने के लिए चले जाऊँगी। गर्मी ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा रात तक खाना बनाने से, फिर ज़्यादा रात को नहाने से दिक्कत हो जाता है, सर्दी खांसी आ जाता है, तो इसके लिए मैं जल्दी खाना बना के जल्दी से नहा लूँगी। और अभी कढ़ाई गर्म हो चुकी थी तो मैं कढ़ाई में तेल डाल दूँगी। और सब्ज़ी मैं पटल छील के पहले मैं उसे धो लेती हूँ, फिर मैं उसे कट करती हूँ, क्योंकि फिर कट करने के बाद धोने से उसमें बहुत ज़्यादा पानी रह जाता है तो फिर सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता। तो तेल गर्म हो चुकी थी तो मैं उसमें प्याज डाल दी और प्याज को मैं ज़्यादा भूनूंगी नहीं, उसे हल्का सा सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाऊंगी और फिर आलू और पटल जो मैं कट करके रखी थी उसे डाल दूंगी। और मैं आलू पटल की भुजिया बना रही हूँ, ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बना रही। और इधर मैं रोटी भी जल्दी से बना लूँगी। तो अभी ये खाना बन चुका है और मैं
रोटी में घी भी लगा दी। गरम गरम रोटी में घी लगाने से उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है, तो सारे रोटी में मैं घी लगा दी और रोटी को मैं पैक भी कर दूँगी और रोटी सब्ज़ी दोनों को ही मैं पैक कर दूँगी। और मैं रोटी सब्ज़ी किस लिए पैक करती हूँ, किसे देती हूँ, ये धीरे धीरे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो अभी मैं पैक कर दी और उसके बाद मैं किचन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि फिर आटा वगैरह गिरा रहता है तो उसे अच्छे से साफ़ नहीं करने से फिर चींटियाँ आ जाती है। और मेरे यहाँ चींटियों की बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा चींटी लगती है। कहीं भी कुछ रखो तो बस चींटी का आना ज़रूरी है। कुछ भी मतलब ऐसे नहीं रख सकती, नहीं तो फिर सारा चींटी आके उस चीज़ को ख़राब कर देती है। तो इसलिए मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और इतना क्लीन करने के बाद फिर भी चींटी कहाँ से आ जाए, तो कुछ भी रखो थोड़ा सा देर के लिए ही रख के जाओ तो वहाँ पे चींटी आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बहुत चींटी से परेशान हो चुकी हूँ। और चींटी को भगाने के लिए मैं लक्ष्मण रेखा तो ऐसे कॉकरोच को मारने के लिए यूज़ होता है, पर वो कॉकरोच से ज़्यादा तो मुझे लगता है चींटी में यूज़ होता है, क्योंकि मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ। जहाँ से चींटी निकलती है मैं वहाँ पे डाल देती हूँ, तो फिर वहाँ से चींटी निकलना बंद हो जाता है। और मैं जब नहाने के लिए गई थी तब ये गए थे चाय बनाने के लिए। चाय बना के ये जाके बैठ गए और इधर जब मैं आई तब मैं चाय चढ़ा दिया हूँ और मैं आई तो इधर देखी कि दूध फटा हुआ है। और इधर भी मैं चढ़ाई तो ये सारा 1 लीटर से ज़्यादा दूध था, सारा का सारा फट गया। अब देखती हूँ इसका क्या करूँगी। और अभी सारा काम खत्म और इसके बाद अब बच्चे तो खाना खा लिए और अभी हम लोग खाना नहीं खाए हैं। ये गए हैं थोड़ा सा बाहर दुकान कुछ सामान लेने के लिए और सृष्टि भी साथ में गई है। तो ये आएंगे फिर खाना हम लोग खा लेंगे, फिर सवेरे उठना है, सूरज का स्कूल। बस अब सवेरे उठने वाला रूटीन स्टार्ट। पहले तो जब मन था तब उठो, जब मन जो काम करो, पर अभी टाइम पे उठना है, टाइम पे इसको भी सोना है। अभी और टाइम पे टेम्पू आता है लेने और जीप पे जाते, कभी कोई भी गाड़ी अगर लाल कलर का लेने आती है। तो जब ये छोटा था तब में ये ही जाते थे पहुंचाने के लिए, पर अब ये बड़ा हो गया है तो इसके लिए अभी हमने गाड़ी कर दिया है, ताकि फिर लाने पहुंचाने का एक थोड़ा सा झंझट हो जाता है। ये नहीं रहते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता था लाने में पहुंचाने में, तो अभी इसलिए गाड़ी कर दिए हैं। और चलिए और मैं अभी 6 ईयर ओल्ड हूँ। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1 लाइन नहीं 1000। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।